हेलो एंड वेलकम। आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर, यानी कल्चर में कौन से एलिमेंट्स होते हैं या कल्चर किन कंपोनेंट्स का बना है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कल्चर होता क्या है। कल्चर इज टोटल वे ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्टिकुलर सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी का जो टोटल वे ऑफ लाइफ होता है उसे हम कल्चर कहते हैं। अब कल्चर में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? कल्चर इज कंपोज्ड ऑफ मेनी एलिमेंट्स। कल्चर में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें मटेरियल थिंग्स होती हैं, जैसे बिल्डिंग्स, टूल्स, ऑटोमोबाइल्स, टेलीविजन, हमारे मोबाइल फ़ोन से लेके चेयर से लेके हर एक वो फिजिकल टेंजेबल चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सारा मटेरियल कंपोनेंट ऑफ कल्चर में आता है। इसी तरह कल्चर आल्सो इंक्लूड्स एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स दैट आर एब्स्ट्रैक्ट एंड लेस टेंजेबल। कल्चर में बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जो लेस टेंजेबल होते हैं, जैसे लैंग्वेज, नॉर्म्स, फोकवेज, मोरेज, वैल्यूज, बिलीव्स, सैंक्शंस, लॉज, सिंबल्स एंड साइंस। इसके अलावा कल्चर में वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज भी होता है फिजिकल और सोशल वर्ल्ड के बारे में, जिसे हम कॉग्निटिव एलिमेंट ऑफ कल्चर कहते हैं। और अब हम समझने की कोशिश करेंगे ये जो एब्स्ट्रैक्ट या लेस टेंजेबल कंपोनेंट्स हैं ये कौन कौन से हैं। जैसे सबसे पहले लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ सिंबल्स एंड रूल्स पुट टुगेदर इन अ मीनिंगफुल वे टू प्रोवाइड ए कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम। लैंग्वेज होता है सेट ऑफ सिंबल्स, यानी जितने भी आपके लेटर्स, आपके जो अल्फ़ाबेट्स हैं, आपके नंबर्स हैं, आपके वर्ड्स हैं, ये सारे जो हैं ये सिंबल्स हैं। जब हम इनको पुट टुगेदर करते हैं अकॉर्डिंग टू सेट रूल्स, जैसे ग्रामेटिकल रूल्स के हिसाब से, तो फिर उसके ज़रिए से हम फिर कम्युनिकेशन करते हैं, वो कम्युनिकेशन सिस्टम एक बनाते हैं और उसको हम लैंग्वेज कहते हैं। जैसे लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज है, फ्रेंच, उर्दू, हिंदी, अरबिक, इसी तरह वर्ल्ड में इतनी सारी बोली जाने वाली लैंग्वेज हैं, ये सारी आ जाएंगे नॉन मटेरियल कंपोनेंट ऑफ कल्चर में। तो ये लैंग्वेज जो हैं ये स्पोकन भी हो सकती है, ये रिटन भी हो सकती हैं। इसी तरह नॉर्म्स आते हैं कल्चर में। नॉर्म्स क्या हैं? नॉर्म्स आर स्टैंडर्ड्स ऑफ ग्रुप बिहेवियर। ये स्टैंडर्ड ऑफ ग्रुप बिहेवियर होता है, यानी दे आर स्पेसिफिक कल्चरल एक्सपेक्टेशंस। ये हर एक कल्चर की स्पेसिफिक कल्चरल एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आपकी सोसाइटी, आपका कल्चर किस तरह से चाहता है कि आप किसी भी सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करें, और नॉर्म्स ही हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं, कंट्रोल करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। से फॉर एग्जांपल हमने किसी रिलीजियस प्लेस पे जाना है और हमने क्या करना होता है, हमने शूज़ उतार के उस जगह पे जाना है, चाहे हम मस्जिद जाएँ, चाहे हम मंदिर में जाएँ, चाहे हम चर्च में जाएँ, तो ये हमारा सोसाइटी का एक नॉर्म है। दूसरा नॉर्म ये कि से फॉर एग्जांपल हमें एल्डर्स मिलते हैं, हमने उनको ग्रीट करना होता है, या फिर हमने अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है, तो ये नॉर्म्स में आता है। और नॉर्म्स इस तरह से हमारे अंदर आ चुके होते हैं कि ये हमारे बिहेवियर को खुद कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं। और इसी तरह फोक वेज आता है कल्चर में। फोक वेज क्या है? फोक वेज लिटरली मीन द वेज ऑफ फोक और पीपल। ये जनरल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर होते हैं किसी भी ग्रुप के। फॉर एग्जांपल ड्रेसिंग की बात करें, ड्रेस पैटर्न, या फिर फूड हैबिट्स की बात करें। लेकिन याद रखिएगा जो फोक वेज हैं, अगर इनको कोई वायलेट करता है तो सोसाइटी से उतना रिजेक्शन नहीं आता है, ये मॉरली बैड नहीं कंसिडर किए जाते हैं इनका वायलेशन। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रुप में बैठे हैं और आपने अपनी टर्न का वेट करना है कि आपने कब बोलना है, और बोलने से पहले आपने हैंड रेज करना है। अब अगर आप बोलने से पहले हैंड रेज किए बगैर आप बोल देते हैं तो सोसाइटी इसको जो है मॉरली बैड नहीं समझेगी, तो ये फोक वे है। इसी तरह कल्चर में मोरेज आते हैं। मोरेज स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होते हैं जो हमारे मॉरल या इथिकल बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। किसी भी सोसाइटी में मोरेज जो हैं वो मॉरल और इथिकल बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, और अगर इनको वायलेट किया जाएगा तो सोसाइटी से स्ट्रांग डिसअप्रूवल आता है। फॉर एग्जाम्पल एडल्ट्री कमिट करना, या फिर जो है इलिजिटिमेट चाइल्ड रखना। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको सोसाइटी से डिसअप्रूवल मिलता है, ये मोरेज हैं। इसी तरह कल्चर में जो है वैल्यूज आते हैं। वैल्यूज गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ होते हैं। वैल्यूज एब्स्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर होते हैं किसी भी सोसाइटी या किसी भी ग्रुप के, जो डिफाइन करते हैं कि एक सही बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर क्या होना चाहिए।
और वैल्यूज़ का इतना इन्फ्लुएंस होता है सोसाइटी पे और इसके मेंबर्स पे, ये जितने भी नॉर्म्स बनते हैं वो सारे इन वैल्यूज़ के आधार पे बनते हैं। फॉर एग्जांपल, सोसाइटी फ्रीडम को वैल्यू देती है, लिबर्टी को, इक्वालिटी को और जस्टिस को, और फिर जितने भी नॉर्म्स बनेंगे फिर अकॉर्डिंगली इन्हीं वैल्यूज़ के मुताबिक बनेंगे, तो आपको फिर नॉर्म्स में भी यही वैल्यूज़ दिखेंगे। इसी तरह कल्चर के जो नॉन मटेरियल कंपोनेंट में बिलीफ्स आते हैं। बिलीफ्स क्या होते हैं? बिलीफ्स आर कलेक्टिवली शेयर्ड आइडियाज़ बाय द पीपल विद इन ए कल्चर। किसी भी कल्चर में जो कलेक्टिवली शेयर्ड आइडियाज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल बिलीफ ऑन गॉड, यानी गॉड पे अगर आप बिलीफ है आपका, तो ये नॉन मटेरियल कंपोनेंट में आ जाएगा। और इसी तरह लॉज हैं, लॉज भी लेस जो हैं टेंजिबल होते हैं या एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। लॉज क्या होते हैं? लॉज आर फॉर्मली डिफाइंड एंड एनफोर्स्ड नॉर्म्स। ये नॉर्म्स ही होते हैं बट फॉर्मली डिफाइन किए जाते हैं और फॉर्मली इनको एनफोर्स किया जाता है, यानी आपकी गवर्नमेंट इनको जो है बनाती है और थ्रू लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज इनको एनफोर्स किया जाता है। फॉर एग्जांपल, लॉ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है, या फिर लॉ अगेंस्ट थेफ्ट है, या कोई लॉ अगेंस्ट किलिंग है, अगर कोई किसी को मारता है उसके के लिए भी एक लॉ है। तो लॉज जो हैं गवर्नमेंट बनाती है और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के जरिए से इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, एनफोर्स किया जाता है। इसी तरह कल्चर में सैंक्शंस आते हैं। सैंक्शंस क्या होते हैं? सैंक्शंस आर रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स यूज्ड टू एनकरेज सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर इन ए सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी में जो सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर को एनकरेज करने के लिए और नेगेटिव बिहेवियर को डिस्करेज करने के लिए हम रिवार्ड्स या पनिशमेंट्स देते हैं, उसको हम सैंक्शंस कहते हैं। अब ये सैंक्शंस फॉर्मल भी हो सकते हैं, ये इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। फॉर्मल से फॉर एग्जांपल अगर कोर्ट किसी को प्रोसिक्यूट करता है, किसी को पनिशमेंट देते हैं, तो वो फिर फॉर्मल है। और इसी तरह इनफॉर्मल, अगर सोसाइटी लोग खुद किसी एक इंडिविजुअल को रिवार्ड दें या पनिशमेंट दें, तो वो इनफॉर्मल सैंक्शन बनता है। और याद रखिएगा, जो सैंक्शंस होते हैं ये डिफर करते हैं फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, और इनकी सीवियरिटी डिफर करती है एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में। फॉर एग्जांपल, जहां पर इस्लामिक शरिया जो है एनफोर्स्ड है, वहां पर अगर कोई चोरी करेगा, थेफ्ट करेगा, तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। लेकिन अगर यही चोरी किसी और कंट्री में की जाएगी जहां पर इस्लामिक शरिया नहीं है, तो वहां पर उसे जेल हो सकती है, हाथ नहीं काटेंगे वहां पे उस शख्स के। तो ये सैंक्शंस हैं। सैंक्शंस रिवार्ड्स और पनिशमेंट्स होते हैं जो हम सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर को एनकरेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कल्चर में सिंबल्स आते हैं। सिंबल इज एनीथिंग दैट मीनिंगफुली रिप्रेजेंट समथिंग एल्स, यानी सिंबल हम उस चीज़ को कहेंगे जो मीनिंगफुली किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जितने भी वर्ड्स या नंबर्स हैं ये सारे सिंबल्स में आते हैं। इसी तरह कल्चर में सिग्नल्स और साइंस होते हैं। A signal or sign is anything that represents the existence of past, present or future of a thing, event or condition. जो साइंस या सिग्नल्स होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर इवेंट को, कंडीशन को। फॉर एग्जांपल, जितने भी ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक को हम कैसे मैनेज करते हैं? थ्रू दीज साइंस एंड सिग्नल्स। इसी तरह अगर किसी जगह रेड फ्लैग लगा हुआ है और जो ही हम रेड फ्लैग को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई डेंजर है, हालांकि वो रेड फ्लैग जो है उसकी अपनी वो मीनिंग नहीं होती, बल्कि हमने उसके साथ अटैच की होती है डेंजर की मीनिंग। तो वो रेड फ्लैग फिर किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह जो है कल्चर में वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज होता है अबाउट सोशल वर्ल्ड या फिजिकल वर्ल्ड, जिसको हम कॉग्निटिव एलिमेंट ऑफ कल्चर कहते हैं। तो कल्चर में मटेरियल एलिमेंट होता है, कल्चर में नॉन मटेरियल जो लेस टेंजिबल होती हैं वो चीज़ें होती हैं, जैसे लैंग्वेज वगैरह, नॉर्म्स, फोकवेज, मोरेज। और इसी तरह कल्चर में कॉग्निटिव एलिमेंट होता है, यानी नॉलेज का एलिमेंट जो होता है उसे हम कॉग्निटिव एलिमेंट कहते हैं कल्चर का। तो ये हैं एलिमेंट्स ऑफ कल्चर।